जो हमारे इस क्षेत्र में होने चाहिए, निश्चित रूप में उन सब कामों को प्रगति पे लाने के लिए मैं लगी हुई हूँ। कई बार तो लोग आके समस्या बताते हैं कि तुम्हारे बताने की जरूरत है क्या? अब इतने सालों में भी मुझे खुद पता है कि क्या क्या दिक्कत है। अगर यहाँ मैं खड़ी तो मुझे पता है कि बाहर की सड़क जो इतनी जर्जर अवस्था में है, उससे कितने लोग परेशान हैं। हमारी आंटियां मंदिर आती हैं, यहाँ आती हैं, गिर जाती हैं कितनी बार। तो मैंने पहला काम मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इस साल के भीतर 15 मिनी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी कह लीजिए, वो आरोग्य मंदिर अपनी इस विधानसभा में खुलेंगे। जिस जिस ब्लॉक में, मैंने तो सब ब्लॉक की RWS को बोल दिया है भाई, अपने काम लिख करके दे जाओ बस, उसके बाद मुझे अपना फॉलो अप कर। प्रभु दर्शन पाओगे, प्रभु दर्शन पाओगे, कर दूर दूर पे और भातृ गुण। और एक प्रचलन करें। बच्चों को कहीं भी घुमाओ, पर एक बात मेरी मान लेना, चाहे घूमने चीन रूस, चाहे। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा में, शालीमार बाग विधानसभा में, पीतमपुरा में विशाखा इनक्लेव का आर्य समाज मंदिर में, जहाँ पर अभी अभी रेखा गुप्ता आई थी आर्य समाजियों के बीच में और यहाँ पे लोगों से बातचीत की है और इनका 150 वर्ष जो आर्य समाज का चल रहा है उसके लिए इन लोगों को बधाई भी दिया है। क्या क्या बातचीत हुई ओम प्रकाश जी? हमारी कोई व्यक्तिगत बात नहीं हुई, हमारी तो समाज की बात होती है, आर्य समाज की बात ही होती है। आर्य समाज का एक नारा है, कृणवंतो विश्वार्यम। आर्य समाज का काम है पूरे विश्व को आर्य बनाओ, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। और जो स्वामी जी का स्लोगन है, वेदों की तरफ लौटो, तो वेद जो है हम लोगों का मूल ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, तो वेदों की ओर लौटो। और हम लोगों का 3 दिन से 25 तारीख से ही कार्यक्रम चल रहा है और वेद पाठ हो रहा है, वेद कथा हो रहा है और सनातन धर्म क्या है इस पर व्याख्यान हो रहा है। 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं आपके आर्य समाज का, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं जी। आज से 150 वर्ष पहले 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी काकरबारी, बम्बई में। उसी का 150 वर्ष पूरा हो गया और उसी में ये उत्सव मनाया जा रहा है। CM रेखा गुप्ता जी स्वयं आई थी यहाँ पर, क्या क्या आश्वासन देकर गई हैं आप लोगों से? आश्वासन कुछ नहीं, हमने तो सार्वजनिक आश्वासन रखा, करना उनका काम है। वो जो हमारे समाज की एक नींव के रूप में है, ये भवन का भी जो शिलान्यास था उन्हीं के हाथों से हुआ। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? इसमें दोष तो किसी का भी हो सकता है और हमारी सरकार जो इसको काम में जितना चुस्ती उस्ती दिखाती है, वो आतंकवादी उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि देखो उनको ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे ये लगे कि आम आदमी शांति से जी सके। हमारी रेखा गुप्ता जी वो हैं जो मुश्किल आने ही नहीं देती हमें, तो इनका ये योगदान है हमारे अंदर। और हर संस्था के अंदर, चाहे हमारा वरिष्ठ नागरिक मंच हो, हमारे BU ब्लॉक में हो, हमारे पीतमपुरा के किसी इलाके में हो, आर्य समाज के साथ तो उनका विशेष वो है। हमारे मंत्री जी हैं सतीश आर्य जी, इनके साथ तो हवन करा के, बिना हवन के वो अपने घर का कोई भी कार्य आरंभ नहीं करती हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो वैदिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही हैं और अपने वैदिक विचारों को लेके आगे बढ़ती हैं और तभी आज वो सफलता की ऊंचाई पर पहुंची हुई है। धन्यवाद जी। अच्छा, ओम प्रकाश गुप्ता जी, कैसे देखते हैं पहलगाम में जो घटना घटी है? पूरा देश गुस्सा में है। अब ऐसे देखते हैं गुस्से का जवाब मिलेगा और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरे पहाड़ से दिया जाएगा। बहुत खुश हैं उन्होंने, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है हमारी समाज में आके। वो वैदिक विचारों वाली हैं, पहले भी वो बहुत आती थी, तो अब भी वो हमारी बनने के बाद पहली बार आई हैं। हाँ जी, पहले भी। हाँ जी, उन्होंने प्रत्येक कार्य को इतने उच्च स्तर पर ले जाने का जो कार्य किया है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। और उन्होंने नारी नाम को सार्थक किया है। नारी मीन्स जो कभी नहीं हारती, और वो उनमें से एक है। उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत प्रशंसनीय है।
आज रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में आई, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना व्यस्तम अपनी उन्होंने दिनचर्या के बीच में हमारे लिए समय निकाला, और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वे विनम्रता की मूर्ति हैं, कि वो डाउन टू अर्थ हैं और सबके साथ घुल मिल के रहती हैं। अपने आप को कभी सीएम की पद पर पहुँचने के बाद भी उन्होंने ऊँचा नहीं समझा और सब कार्य बहुत अच्छे से करती हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देख रहे हैं किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता जी आई थी आज आर्य समाज मंदिर में, यहाँ पे कार्यक्रम को संबोधित किया। लोग उनसे बहुत खुश हैं, यहाँ के लोग हैं, यही विधानसभा की विधायक भी हैं रेखा गुप्ता जी, और लोगों से पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर आई थी आज। आप सबका बहुत ढेरों स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है, और आज से नहीं वर्षों से, लगभग मानो तो 20-22 साल पुराना तो मेरा आप सबसे परिचय है ही। और चाहे वो सतीश जी हों, प्रदीप सेठी जी यहाँ बैठे हैं, मल्होत्रा जी, विज साहब, सरिया जी, एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, पीछे वो शेरू खड़ा है, यश खड़ा है, इधर पंकज दुरेजा दिख रहा था, खुद स्वयं आर्य जी यहाँ पर हैं, मुकेश जी बैठे हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर जो उपस्थित है, मेरे इस 30 साल के सामाजिक सफर में मेरा बहुत साथ आप लोगों ने निभाया। यही वो गलियां हैं जहां हमने छोटे छोटे काम करते हुए हमेशा ये कोशिश की कि अपने इस एरिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और मैं जब निगम पार्षद रही, विधायक का चुनाव लड़ा या कुछ भी नहीं रही, तो भी इस परिवार की सदस्य थी, और आज चाहे मुख्यमंत्री बन गई तो भी इस परिवार की सदस्य है। अब मैं तो बदलूंगी नहीं, तुम लोग बदलो तो बदलूंगा। तो मैं तो वही हूं, आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी। और आज हमारे समाज के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बड़े कार्यक्रम जो ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ उसमें भी मेरा जाना हुआ, और अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ भी समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह मेरा जाना हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि आर्य समाज ने हमेशा समाज को सुधारने के लिए और समाज की प्रगति के लिए, समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी उनको हटाने के लिए काम किया। और हम सब बहुत ही धन्यवादी हैं दयानंद सरस्वती जी के, जिनके माध्यम से समाज ने हमेशा प्रगति की। मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर दयानंद सरस्वती जी उस समय महिलाओं के लिए हो रही जितनी भी कुरीतियां थी उनको खत्म ना करते तो आज शायद रेखा गुप्ता भी यहाँ ना होती। तो बहुत उपकार है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हम सब के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, और उसी श्रृंखला में आर्य समाज हमेशा आगे बढ़ता हुआ कार्य कर रहा है। बात कही ओम प्रकाश जी ने इस भवन निर्माण की, तो मेरा तो कोई इसमें वो नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि थी, जो मैं कर सकती थी मैंने वो सारे काम किए। और समाज का काम है, ना ओम प्रकाश जी का काम है, ना मेरा काम है, समाज के लिए समर्पित होकर के हमने वो काम किया जो होना चाहिए था। और आज भी ईश्वर ने यदि मुझे ये ताकत दी है कि मैं अपनी दिल्ली को संवारने के लिए काम करूं, तो वो सारे काम जो हमारे इस क्षेत्र में होने चाहिए, निश्चित रूप में उन सब कामों को प्रगति पे लाने के लिए मैं लगी हुई हूँ। कई बार तो लोग आके समस्या बताते हैं कि तुम्हारे बताने की जरूरत है क्या? इतने सालों में भी मुझे खुद पता है कि क्या क्या दिक्कत है। अगर यहाँ मैं खड़ी तो मुझे पता है कि बाहर की सड़क जो इतनी जर्जर अवस्था में है उससे कितने लोग परेशान हैं। हमारी आंटियां मंदिर आती हैं, यहाँ आती हैं, गिर जाती हैं कितनी बार। तो मैंने पहला काम मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इस सड़क का टेंडर लगवाया। मैं कहा ये सड़क बनाओ बिल्कुल बढ़िया सी, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक, और ये जितना नाला इसके दोनों तरफ है इसको भी ठीक करके पूरी व्यवस्था इस सड़क की अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इस सड़क पे हमारे जो मंदिर हैं, जो ये आर्य समाज का है, ये जैन स्थानक है, तो ये तो हमारी धर्म पथ है, और इस धर्म पथ पे
रोज हजारों लोगों का आना जाना होता है। जब रामलीला होती है तो भी इस सड़क की उपयोगिता कितनी अधिक होती है। तो इस सड़क को सबसे पहले ठीक किया जाना चाहिए और इसके साथ पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट के जो काम सालों से रुके हुए थे वो सारे होने चाहिए। और मैं आप सबको आज फिर इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाती हूँ कि जितने काम पिछले 50 साल में इस विधानसभा में नहीं हुए होंगे उसे हम 5 साल में करके देंगे। हर एक काम, हर एक चीज जो आप सबका अधिकार है वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है और इसी दिशा में हम आगे बढ़े। आप सबका खूब सहयोग मुझे मिले, आशीर्वाद मिले। भाई अमित नागपाल जी हमारे निगम पार्षद हैं, ये भी लगे रहते हैं पूरी तरीके से काम करने में और आपको कभी कोई तकलीफ ना आए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपकी बहन के रूप में, आपकी बेटी के रूप में हमेशा इस वो काम याद दिला रहे, आपने ये काम भी कर लिया, अभी ये काम भी कर लिया। मैं क्या सारे करने हैं, मैं भूल भी जाऊं तो तुम याद रखना। अभी आरोग्य मंदिर के रूप में इस पूरी विधानसभा में हम 15 नई बड़ी डिस्पेंसरीज, मिनी अस्पताल जिसे आप कह सकते हो, वो खोल रहे हैं और उसकी लोकेशन भी हमने आइडेंटिफाइड करके बता दी है और वहां पे बहुत जल्द, मतलब 1 साल के भीतर 15 मिनी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी कह लीजिए, वो आरोग्य मंदिर अपनी इस विधानसभा में खुलेंगे। जिस जिस ब्लॉक में, मैंने तो सब ब्लॉक की RWS को बोल दिया भाई अपने काम लिख करके दे जाओ, बस उसके बाद मुझे अपना फॉलोअप करना है तो वो सारे काम हों, इसकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। प्रदीप जी QU ब्लॉक के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, QU ब्लॉक, अरे मैंने कहा चिंता मत करो, QU ब्लॉक के काम तो आपके कागजों में हो जाएंगे, मुझे बाकी दिल्ली देखने दो। तो आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। विज साहब बड़े अपने सीनियर सिटीजन के लिए रहते हैं। विज साहब कई सालों से पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में जो सीनियर सिटीजन ग्रुप को जो ग्रांट मिलती थी सरकार की ओर से वो रुकी हुई थी। मैंने आने के बाद बजट में पूरा प्रावधान किया कि सीनियर सिटीजन की जितनी ग्रांट रुकी हुई है वो सारी मिलनी चाहिए। फिर अभी मैंने 4 दिन पहले बुला करके पूछा उनसे भी, वो दे दी ग्रांट आपने? कोई धन्यवाद नहीं आया, क्योंकि गौशाला वालों की ग्रांट दी तो धन्यवाद आ गया। तो उन्होंने बताया कि मैम उन्होंने तो ये योजना ही खत्म कर दी थी, ये योजना बंद करके छोड़ दी थी। तो अब जब मुझे दोबारा ये पता चला कि ये योजना बंद कर दी गई थी इसलिए किसी को पैसा नहीं दिया, मैंने फिर से उन्हें कहा कि ये योजना बंद नहीं होगी और हम अपने सीनियर सिटीजन्स को ग्रांट देंगे। तो आप सबको और एक और खुशखबरी, कल सोमवार 28 तारीख से दिल्ली में जितने भी लोग 70 साल से ऊपर के हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो रेडी वाला हो या BMW में बैठने वाला हो, हर एक बुजुर्ग के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की ओर से कराने की जो योजना है आयुष्मान योजना, उसका रजिस्ट्रेशन कल से हम शुरू कर रहे हैं। और पूरी की पूरी विधानसभा में भाई एक भी व्यक्ति हमें छूटना नहीं चाहिए, हर एक का रजिस्ट्रेशन कराओ। अब उस बुजुर्ग के इलाज की पूरी जिम्मेवारी अपने माँ बाप मान करके अब हमारी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम प्रयागराज स्टेडियम में हो रहा है सुबह 10 बजे से और सभी मेरे बुजुर्गवार वरिष्ठ जन वहां आमंत्रित हैं। आप आइए और कल से पूरी दिल्ली में ये रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। एक एक बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और सबको स्वास्थ्य लाभ मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। एक बार फिर से आर्य समाज पूरे परिवार को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। सनातन का जो संचार है, विशुद्ध सनातन का जो संचार है आर्य समाज के द्वारा होता है। बहुत सारे सनातन के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आर्य समाज से जो आपका पौधा लगाया हुआ है उससे बहुत होता है। तो एक बहुत बड़ा पीतमपुरा में ये भवन है, वेद का पठन पाठन हो, इसके लिए बहन जी मैं अब ज्यादा कुछ खोल के नहीं कहूँगा, इसके लिए इतना इस भवन का कुछ ऊपर अगर कुछ हो, कुछ सदुपयोग हो, इसके लिए आपके मन में कुछ आप विचार करें। हमसे ज़्यादा आप इसमें रुचि रखती हैं क्योंकि नीचे का निर्माण तो आप ही ने किया है और वेद का पठन पाठन हो। और हमारे बीच में गुरु हैं डॉक्टर छवि कृष्ण शास्त्री जी, जो वेद का पठन पाठन संस्कृत विद्यापीठ से कराते हैं।
तो आगे के कुछ और भी कार्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही मेरा यह है कि ताकि एक अच्छा सनातन का निर्माण हो सके, श्रेष्ठ सनातन का निर्माण हो सके। सनातन तो श्रेष्ठ है ही है, उसका उसमें श्रेष्ठता की कोई ये नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपने बात को नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आप पे आर्य समाज की मनोदशा को आप समझ रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। आर्य समाज को क्या चाहिए आपसे ज़्यादा मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका नींव आप ही नहीं रखा। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत आप समझती हैं, और आज आप पावर में हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं कहता कि इसका किसी प्रोटोकॉल का वो करना है, लेकिन फिर भी जो आपके हाथ में इस समाज के लिए ज़रूर कुछ देंगे, मुझे आशा है। और आपके आशीर्वाद के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। जिंदगी के अंदर मुझे अपनी माता जी के साथ छोटे होते से हवन करने का सौभाग्य मिला। मेरी माता जी तो मेरी माता जी आर्य समाज के यमुनानगर आर्य समाज के को फाउंडर रहे, और आज वहाँ का जो आर्य समाज बना हुआ है, मेरे मामा जी और उनका परिवार पूरा का पूरा उसका देखभाल करता है। तो यहाँ तो जड़ें, मैं नहीं कहूँगा कि जड़ें हमारी बचपन से हमेशा से पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारी अगर फाउंडेशन कहें तो वो आर्य समाज की है। और अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा, उसमें भी बहुत बड़ी आर्य समाज की देन है, जो मेरे विचार और सकारात्मक सोच जो थी वो मुझे आर्य समाज ने दी। जहाँ तक मैं बात करूँगा रेखा जी के, आप लोग देखते हैं कि काम करने की शैली, हमारे किसी भी नेता की शैली याद आते हैं हमें श्याम सिंह वर्मा जी कि काम पे निकल जाना, कोई प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं फॉलो करना, चल भैया चल दो उठकर। ऐसे ही थे हमारे दिल्ली के अगर विकास कार्य हुए थे तो श्याम सिंह वर्मा जी के कार्यकाल में हुए थे, और अब हो रहे हैं तो रेखा जी के कार्यकाल में चालू हो गए। आपको PWD की रोड्स दिखने लग गई होंगी साफ होती हुई बीच में से। जो सेंटर वर्ज हुआ करते थे उस पर कितने सुंदर तरीके से पौधे लगने लग गए हैं। ये सब सोच है, पहले दिन आते ही उसके ऑर्डर देना, ये एक बहुत बड़ा काम था। दिल्ली की सोच ही नहीं थी पिछले कुछ टाइम के कुछ लोगों की साफ करने की, और कोई नियत नहीं थी उस पर काम करने की। और हमें तो सौभाग्य मिला है कि हमारा पीतमपुरा शालीमार बाग क्या मुख्यमंत्री है, तो जितने रुके हुए काम थे, अभी मैं पीछे टोटल कर रहा था कि लगभग 20 करोड़ रुपए के काम चालू हो गए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कामों का होना, जो इतने टाइम से रुके हुए थे, फाइलों में सिर्फ पेंडिंग थे, उन सब कामों को रेखा जी ने करवाया। एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से मैं सदन से चाहूंगा। मंच से ये बताती हूँ कि 22 अप्रैल को जब हमारे यहाँ अटैक हुआ, तो मैं ये मांग करती हूँ अपनी सरकार से कि अगर हम झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें दबा दें, और आपकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय और मरण होगा। मैं मुख्यमंत्री महोदया से ये आग्रह करती हूँ कि इस समय अगर हमने ये धार्मिक कट्टरता नहीं अपनाई है, क्षमा किया है, तो हमें आप दबाए नहीं, उन्हें अपनी औकात दिखाएं। दूसरी, आर्य समाज की महिला सशक्तिकरण के ऊपर उन्होंने बहुत कार्य किया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी प्रबल और सक्षम महिला आज हमारे प्रदेश की नेत्री हैं। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है कि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ाया है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि घर में संतान से पहले महिला को शिक्षित करो, शक्तिशाली बनाओ, और ये सर्वोत्तम उदाहरण है। और आप हमारी महिला समाज के लिए ही नहीं, समाज के विभिन्न अंगों के लिए आप प्रेरणा की स्रोत हैं, और इसी तरह आगे बढ़ती रहें और हम आपको देखकर मोटिवेट होते रहें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।